एवरीवन, सो इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑप्टम कंपनी के बारे में। तो आपके लिए एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आया हूं। वो इसलिए लेके आया हूं कि ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो इसी ईयर का है, करंट इसी ईयर का। तो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताता हूं। तो जो इंटरव्यू हुआ था सितंबर के महीने में फ्रॉम NIT कॉलेज। एंड ऑप्टम आई थी यहाँ पर SD1 जॉब रोल के लिए। और इस इंटरव्यू में टोटल 3 सेक्शंस हुए थे, 3 राउंड्स हुए थे। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट के बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू, और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद एक HR इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। तो अब मैं आपको इंटरव्यू की डिटेल के बारे में बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे, एग्जाम का पैटर्न कैसा था, और इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन असेसमेंट था, तो ऑनलाइन असेसमेंट में टोटल आप ऐसा समझ सकते हो कि टोटल 2 सेक्शंस थे। अब जो पहला सेक्शन था उसको आप समझ सकते हो, उसमें टेक्निकल MCQ के क्वेश्चन थे 49 क्वेश्चंस। और जो एक क्वेश्चन था वो कोडिंग क्वेश्चन था। ठीक है। तो टोटल एक 50 क्वेश्चंस का ये राउंड था, जिसमें 49 MCQ क्वेश्चंस और एक कोडिंग क्वेश्चन था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि MCQ क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड थे। तो जो MCQ क्वेश्चंस थे उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के साथ उसमें DBMS के क्वेश्चन थे, ऊप्स के क्वेश्चन थे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, और एरर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका भी इंटरव्यू आ रहा है तो आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। इनसे रिलेटेड आपके MCQ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड बाय द वे, दिस इज द ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा कुछ चेंज हो पैटर्न में, बट ओवरऑल ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू का लेवल आप समझ सकते हो कि कितना होगा। ठीक है। तो और जो एक कोडिंग क्वेश्चन था वो DP का एक मीडियम क्वेश्चन था। तो DP का आप समझ सकते हो, मतलब एज सच लीड कोड मीडियम तो नहीं, लेकिन वैसे मीडियम आप मान सकते हो। तो इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन DP का एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर आपको इस टेस्ट को क्लियर करना है तो जनरली इसमें आपका स्कोर अगर 75% या उसके ऊपर रहा, और अगर आप कोडिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो मैंडेटरी है, अगर आप कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो आपका ये वाला टेस्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है। तो जब ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। अब इसमें इंटरव्यू आपको क्वेश्चंस बताता हूँ जो कैंडिडेट से पूछे गए थे। तो सबसे पहले ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होके सबसे पहले 2-3 मिनट तो ऐसी फॉर्मल बात हुई कि क्या हो, कहाँ रहते हो, और कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, ऐसे कैजुअली 2-3 मिनट बात करी। फिर उसके बाद जो सबसे पहले पूछा गया सीधे कोडिंग क्वेश्चन। और वो जो क्वेश्चन था बेसिकली टू सम तो नहीं था, लेकिन टू सम के अराउंड या उसी टाइप का क्वेश्चंस मान सकते हो। तो जो क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस था। जो लीड कोड पे एक प्रॉब्लम है टू सम, उससे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस, बट उसी प्रकार की एक क्वेश्चन था। तो टू सम क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको करने को कहा गया। और इसके बाद इसकी सबसे पहले ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बताने के बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन पूछा गया। स्पेस टाइम सब कुछ पूछा गया कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया। ठीक है। फिर उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कैंडिडेट को ये भी पूछा गया कि इसको और किस किस एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में क्या आ रहा है, केवल हमें वर्बली बता दो, आप अपने मुंह से केवल बता दो कि आप कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए ऊप्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। और ऊप्स के बाद पूछा गया एक क्वेश्चन, इनर जॉइन और आउटर जॉइन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ये SQL से क्वेश्चन पूछा गया, DBMS से, कि इनर जॉइन और आउटर जॉइन में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद इंटर्नशिप के क्वेश्चंस पूछे गए। जो इंटर्नशिप करी थी कैंडिडेट ने, इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा कि किस प्रकार के आपने प्रोजेक्ट बनाए, किन टेक्नोलॉजीज पर काम किया। तो ये सब कुछ पूछा गया। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट था कैंडिडेट का वो React.js पे था, तो React.js के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो भी आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह थोड़े बहुत पढ़ के चले जाना, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना उसके लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ, और यहीं पर इंटरव्यू एंड हो गया। अभी जो इंटरव्यू था वो था टोटल 30 मिनट्स का। ठीक है। केवल 30 मिनट्स का एक इंटरव्यू था जो मैंने आपको बताया, टेक्निकल इंटरव्यू था। और इस इंटरव्यू के बाद अगला इंटरव्यू हुआ HR इंटरव्यू। जो HR इंटरव्यू था उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, ऑप्टम में ये टेक्नोलॉजीज पे वर्क हो रहा है, आपको क्या लगता है, हम आपको कौन से डिपार्टमेंट में डालें तो आप अच्छा वर्क कर सकोगे। और भी थोड़े बहुत इसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए, बिहेवियर क्वेश्चन पूछे गए, और यहीं पर ये पूरी इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो गई। सो दैट्स इट अबाउट द इंटरव्यू होल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो था ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना। तो उसके लिए आप अपने बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर पाते हो तो जो ऑप्टम का इंटरव्यू है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं, थोड़ा बहुत DSA आता है, ज़्यादा हाई लेवल का भी DSA आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको DSA आता है तो
आपका काम चल जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि आपको उसको करके जैसे भी क्रैक कर सको। इंटरव्यूज़ उतनी ज़्यादा टफ नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इंटरव्यू के कुछ आइडिया लग गया होगा किस लेवल का इंटरव्यू पूछा जाता है, पैटर्न आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।